नीतीश नहीं कर रहे मंत्रिमंडल का विस्तार, फ्लोर टेस्ट से डर तो नहीं। बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार ने 28 जनवरी को शपथ ले लिया था, लेकिन अभी तक यहां मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना लोगों को चौंका रहा है। देखें तो जिस तरह से कई दिनों तक अटकलों का बाजार गर्म रहने के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदलने का फैसला किया, ऐसे में राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्दी होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन लोगों के अनुमान के विपरीत अभी तक यह नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से राज्य में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट से डर है या फिर विभागों के बंटवारे में कोई पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। इसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया और शपथ ग्रहण भी किया, लेकिन अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे। इसको लेकर अब महागठबंधन के नेता भी नीतीश सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी नहीं करते, तो क्या नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट को लेकर संदेह हो गया है? दरअसल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी को नीतीश सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं के बयान के बाद से फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में बड़े खेल होने की सुगबुगाहट तेज है। तेजस्वी यादव ने तो खुली चुनौती दे दी है कि बिहार में असली खेला होना भी बाकी है। वहीं महागठबंधन के कुछ नेताओं ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों को बांध कर रखे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ भी हो सकता है। वहीं अब तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का भी कहना है कि फ्लोर टेस्ट में कौन किधर घुस जाए कहां नहीं जा सकता, यानी कि फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार पहले यह भरोसा कर लेना चाहते हैं कि उनकी सरकार सुरक्षित है, इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार का विचार करने की सोच रहे हैं? वैसे भी फ्लोर टेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। अगर फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ एनडीए विधायकों ने पाला बदल लिया तो फिर नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के पीछे एक वजह जेडीयू के सहयोगी दलों की डिमांड भी हो सकती है। देखें तो जीतन राम मांझी ने मांग की है कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। मांझी ने कहा कि हमको मंत्री पद नहीं मिला तो यह अन्याय होगा। वैसे जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि कोई उन्हें पैसे और पद से नहीं तौल सकता, इसलिए वो एनडीए के साथ है, यानी कि मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बात बीजेपी की करे तो पार्टी ने जिस तरह से तमाम तरह की बयानबाजी के बाद नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना मंजूर किया, तो क्या बीजेपी ने भी मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ ऐसी डिमांड रख दी है जिसको मानना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो रहा है? वैसे भी नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में वो घाटे का सौदा करेंगे ऐसा मुश्किल दिख रहा है। यानी कि कारण चाहे फ्लोर टेस्ट हो या फिर कुछ और, लेकिन बिहार में अभी तक नीतीश सरकार के विभागों का बंटवारा नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है।